मलाई कोफ्ते तो आपने बहुत बार बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे, लेकिन आज हम बनाएंगे बहुत ही मसालेदार रिच ग्रेवी में डूबे हुए आलू और पनीर के स्पेशल नरगिसी कोफ्ते, जिन्हें अक्सर या तो स्पेशल ओकेजन्स में बनाया जाता है और या फिर इन्हें खाने के लिए हम अक्सर होटल, रेस्टोरेंट या फिर ढाबे पर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि शायद इन्हें बनाना बहुत ही मुश्किल होगा और जो होटल, रेस्टोरेंट या फिर ढाबों में जो ग्रेवी में टेस्ट आता है वो तो घर पर आ ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपके साथ एक ऐसा सीक्रेट मसाला भी शेयर करूंगी जो कि अक्सर होटल्स, रेस्टोरेंट और ढाबों पर ग्रेवी बनाते समय यूज़ किया जाता है। आप भी अगर इस मसाले को ग्रेवी बनाते समय यूज़ करेंगे तो खाने के बाद कोई यकीन ही नहीं करेगा कि ये जो नरगिसी कोफ्ते हैं ये आपने घर पर बनाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन्हें बनाना। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई के अंदर हमें 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तब उसके बाद में मैंने इसमें डाले हैं 2 बड़े साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने ऐसे ही रफली चॉप कर लिया है। इसके बाद में डाली है 5 से 7 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च, जिन्हें भी मैंने इस तरह से पीसेस के अंदर कट कर लिया है। इसके बाद में मैंने इसमें डाले हैं करीबन 2 टेबलस्पून काजू। अब सभी चीज़ों को 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से हमें ऑयल के अंदर थोड़ा सा फ्राई कर लेना है और उसके बाद में हम इसमें मिक्स करेंगे 2 टमाटर। इस तरह की ग्रेवीज़ बनाने के लिए जब आप टमाटर का यूज़ करें तो कोशिश कीजिए कि जो टमाटर है वो अच्छे से पके हुए लाल लाल जो टमाटर होते हैं वही वाले यूज़ करें। ऐसा करने से ग्रेवी का जो टेक्सचर और जो कलर है वो काफ़ी अच्छा आता है। अब इन सारी चीज़ों को हमको तब तक पकाना है जब तक कि सारी चीज़ें अच्छे से कुक ना हो जाए और ये जो हमारे टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, मैशी से ना हो जाए। तो इसके लिए इस तरह से कढ़ाई के ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है और जब तक सारी चीज़ें अच्छे से पक ना जाए तब तक इसे पकाना है। तब तक मैंने यहाँ पर लिया है करीबन 250 ग्राम पनीर। अब ये जो पनीर है इसको मैं इस तरह से बीच में से कट करके आधा कर दूंगी। आधे पनीर का यूज़ हम अभी करेंगे और जो बचा हुआ आधा पनीर है उसका यूज़ हम आगे करेंगे। तो ये जो पनीर हमने लिया है इसे इस तरह से किसी भी फोक की सहायता से या फिर हाथों की सहायता से इस तरह से हमें मैश कर लेना है। चाहे तो आप इसे कद्दूकस भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी मैंने डाली है इसमें हल्दी पाउडर, जिससे इसमें एक बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। थोड़ा सा डाला है काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी डाली है किशमिश और थोड़े से डाले हैं काजू। अब इन सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है और इस तरह से मसलते हुए इस पनीर का इस तरह से एक सॉफ्ट सा डो बना लेना है। और देखिए हल्दी के कारण इसका जो कलर है वो कितना अच्छा सा आया है। और जब तक हमने हमारे ये जो पनीर का डो है वो तैयार किया है तब तक हमारे ये जो टमाटर है वो भी बहुत ही मैशी से हो गए हैं और ये जो सारी ही चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से कुक हो चुकी है। तो हमें अब गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और ये जो मसाला है इसे कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। अब मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज़ के बॉयल आलू और इन्हें हम इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। किसी भी रेसिपी को बनाते वक्त जब आपको आलूओं को इस तरह से कद्दूकस करना हो तो आलू को आप कुछ देर पहले ही बॉईल करके रख दीजिए। फिर जब वो अच्छे से ठंडे हो जाए उसके बाद ही आप इस तरह से जो आलू है उन्हें कद्दूकस कीजिए। ऐसा करने से आलू चिपचिपे नहीं होते हैं। अगर आप गरम गरम आलू को इस तरह से कद्दूकस करते हैं तो बहुत बार आलू चिपचिपे से हो जाते हैं। और या फिर हम जब इसमें कोई बाइंडिंग डालते हैं तो बाइंडिंग हमें ज़्यादा डालनी पड़ती है। तो आलू को कद्दूकस करने के बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और स्वाद अनुसार डाला है थोड़ा सा नमक। इसके बाद में डाली है एक हरी मिर्च, जिसे मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है और थोड़ा सा डाला है धनिया। आप चाहें तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब हमें इसके कोफ्ते बनाने हैं तो इसके लिए हमें इसमें बाइंडिंग डालनी होगी। तो बाइंडिंग के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है। ये जो ब्रेड क्रम्स है ये मैंने लेफ़्ट ओवर ब्रेड से बनाए हैं, जिसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था। आप इस तरह से जब आपके घर में कभी भी ब्रेड बच जाए तो उसके ब्रेड क्रम्स बनाकर 1 महीने के लिए फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं और इस तरह से जब भी आप कोई रेसिपी बनाएं तो उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ब्रेड क्रम्स नहीं है
तो आप जो फ्रेश ब्रेड आती है उसे भी 2-3 पीस लेकर मिक्सी के अंदर अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसका यूज़ भी आप एज अ बाइंडिंग कर सकते हैं, या फिर आप इसमें थोड़ी सी मैदा मिक्स कर सकते हैं या फिर कॉर्नफ्लोर मिक्स कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें चावल का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। और जो भी बाइंडिंग आप डाल रहे हैं उसकी जो क्वांटिटी है वो इस बात पे डिपेंड करती है कि आपके जो आलू है उनमें कितना मॉइस्चर है। तो उस हिसाब से आप इसमें बाइंडिंग डाल सकते हैं और फिर अच्छे से मसलते हुए ये जो आलू है इसका भी एक सॉफ्ट सा डो हमें लगाकर रेडी कर लेना है। अब हमने जो पनीर वाला मिक्सचर बना के रख रखा है उसे लेना है और उसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह से छोटी छोटी सी बॉल्स हमें रेडी कर लेनी है। बॉल्स को ज़्यादा बड़े शेप की नहीं बनाना है, इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स ही हमको बनाकर रेडी करनी है। तो ये देखिए हमने अपने सारे मिक्सचर की इस तरह से बॉल्स बना ली है। अब हम अपने कोफ्ते बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हाथों में या तो अच्छे से ऑयल लगा लें या फिर घी लगा लें। इसके बाद में ये जो आलू वाला मिक्सचर है इसमें से इस तरह से थोड़ा सा पोर्शन लेना है और उसे कुछ इस तरह से हल्का सा फैला लेना है। और उसके बाद में ये जो पनीर वाली फिलिंग हमने बना कर रख रखी है ये इसके अंदर इस तरह से रखनी है और कोफ्तों को अच्छे से पैक कर देना है। चारों तरफ से अच्छे से पैक कर देना है ताकि जब हम इन्हें फ्राई करें तब हमारे ये जो कोफ्ते हैं वो खुले ना। कोफ्तों को आप अपनी मनपसंद कोई भी शेप दे सकते हैं, चाहे तो आप गोल कोफ्ते भी बना सकते हैं और चाहें तो इस तरह के जो लंबे वाले कोफ्ते होते हैं वो भी आप बना सकते हैं। मैं आज ये लंबे वाले कोफ्ते ही बना रही हूँ। सारे कोफ्ते बनाने के बाद मैंने ली है थोड़ी सी मैदा और ये जो मैदा है इसके अंदर ये जो कोफ्ते हैं इन्हें इस तरह से हमें अच्छे से डस्ट कर लेना है। ऐसा करने से ये जो हमारे कोफ्ते हैं इनके ऊपर मैदा की एक अच्छी सी लेयर लग जाएगी, जिसके कारण होगा ये कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो हमारे ये जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी तेल में फटेंगे नहीं। तो इस तरह से सारे ये जो कोफ्ते हैं इन्हें हमें लेना है और मैदा में अच्छे से डस्ट कर लेना है। हाथों से इस तरह से हल्का सा दबा देना है और फिर उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा मैदा है उसे हल्के हाथों से झाड़ देना है। तो इसी तरह से हम अपने सारे कोफ्तों को पहले मैदा से अच्छे से डस्ट कर लेंगे और उसके बाद में अब बारी आती है हमारे इन कोफ्तों को फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए मैंने पहले से ही ऑयल को अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म होना चाहिए और ये जो कोफ्ते हैं इन्हें हमें हाई फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है। चेक करने के लिए पहले इस तरह से एक छोटा सा पीस डालेंगे और डालते ही अगर ये ऊपर की तरफ इस तरह से आ जाए तो इसका मतलब है कि आपके जो तेल का टेम्परेचर है वो इन कोफ्तों को फ्राई करने के लिए बिल्कुल सही है। सारे कोफ्ते डालने से पहले इस तरह से एक कोफ्ते को डालेंगे और चेक करेंगे कि कहीं हमारे कोफ्ते जो हैं वो फट तो नहीं रहे हैं। तो ये देखिए ये जो हमारा कोफ्ता है वो बिल्कुल भी फटा नहीं है। तो धीरे धीरे करके हम अपने और कोफ्ते भी इसके अंदर डाल देंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा कोफ्ते नहीं डालने हैं, एक बार में आसानी से जितने कोफ्ते फ्राई हो सके उतने ही हमें डालने हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 से 5 कोफ्ते डाल दिए हैं और डालने के बाद में एकदम से आपको ये जो करछी है इसे लगाना नहीं है। तेल को बस इस तरह से करछी से साइड से हिलाते रहें ताकि हमारे जो कोफ्ते हैं वो अच्छे से फ्राई होते रहें। और जब हमारे कोफ्ते जो हैं वो थोड़ी सी फ्राई हो जाए तो बाद में आप ये जो करछी है इससे इन कोफ्तों को हिला सकते हैं। अगर आप पहले ही ये जो कोफ्ते हैं इनको करछी से हिलाएंगे तो ये जो कोफ्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, तो इसके कारण ये फट सकते हैं। इसलिए कभी भी कोफ्ते डालते ही आप इनमें करछी ना लगाएं। और जैसे ही हमारे ये जो कोफ्ते हैं वो इस तरह से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं तो एक एक करके हम अपने सारे कोफ्तों को निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे ये जो सारे कोफ्ते हैं वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और एक भी कोफ्ता हमारा थोड़ा सा भी फटा नहीं है। तो इसी तरह से ये जो बाकी बचे हुए कोफ्ते हैं उन्हें भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए हमने अपने सारे कोफ्तों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब बारी आती है उस सीक्रेट मसाले को बनाने की। तो गैस के ऊपर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और उसके अंदर डाले हैं 2 तेज पत्ते, एक सूखी लाल मिर्च, एक पीस जावित्री, एक बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, एक चक्रफूल या फिर स्टार फूल, 20 से 25 दाने लिए हैं काली मिर्ची के, 2 से 4 लिए हैं लौंग, 1 चम्मच जीरा
और 1 चम्मच ही लिया है खड़ा धनिया। अब ये जो सारी ही चीज़ें हैं, इनमें हमें एक बहुत अच्छी सी खुशबू आने तक इन्हें इसी तरह से ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसालों को हमें जलाना बिल्कुल भी नहीं है, बस हल्की सी खुशबू आने लग जाए तब तक हमें इन्हें ड्राई रोस्ट कर लेना है। और 1 से 2 मिनट में ही ये जो मसाले हैं वो अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं, इनमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाती है। तो गैस की फ्लेम को हमें बंद कर देना है और ये जो मसाले हैं इन्हें इस तरह से किसी भी प्लेट के अंदर निकाल के इन्हें कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देना है। जैसे ही ये जो मसाले हैं वो ठंडे हो जाएँ तो इन्हें इस तरह से मिक्सी में डालकर हमें इन्हें दरदरा पीस लेना है। बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर इसका नहीं बनाना है। ये बहुत ही सीक्रेट मसाला है जो कि अक्सर होटल्स में, रेस्टोरेंट में और ढाबों में डाला जाता है, जिनके कारण उनकी जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत ही अलग सा आता है। इस मसाले को आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिए, ये आपकी किसी भी ग्रेवी के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। अब इसी सेम मिक्सी के जार में हमने जो प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, अदरक को पका कर रखा था उसे डालना है और इस तरह से इन्हें भी ग्राइंड करके एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और ये जो पेस्ट है इसे इस तरह से हमें एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है और फिर इसी सेम मिक्सी के जार में हमें डालना है 2 से 3 बड़े चम्मच फ्रेश दही। ये घर का जमा हुआ फ्रेश दही है और 1 से डेढ़ चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रेश दूध की मलाई। या फिर आप अगर फ्रिज में दूध की मलाई इकट्ठी रखते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पुरानी मलाई ना लें। और इन्हें भी हम एक बार अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए, ये जो दही और मलाई है वो भी एकदम से स्मूथ हो गए हैं। अब एक पैन के अंदर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच ऑयल और जैसे ही हमारा ये जो ऑयल है वो हल्का सा गर्म हो जाए तब उसके बाद में मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा बटर। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, लेकिन बटर डालने से जो ग्रेवी है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। थोड़ा सा डाला है जीरा, थोड़ी सी डाली है हींग और उसके बाद में जो सीक्रेट मसाला हमने रेडी करके रख रखा है वो सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए इसे चलाकर अच्छे से फ्राई होने देंगे। और फिर उसके बाद में जो हमने प्याज टमाटर वाला जो मसाला बना के रख रखा है वो वाला इसके अंदर इस तरह से डाल देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसी तरह से हम हिलाते हुए पकाएंगे। फिर उसके बाद में इसमें डालेंगे थोड़े से काजू और थोड़ी सी डालेंगे इसमें किशमिश। इसके अलावा मैंने इसमें एक हरी मिर्च को स्प्लिट करके भी डाला है, लेकिन उस वक्त शायद कैमरा ऑफ हो गया था। अच्छे से इनको इस तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद में जो हमने दही और मलाई को मिक्स करके रख रखा है वो वाला मिक्सचर भी हम इसके अंदर डाल देंगे। लेकिन दही वाला मिक्सचर डालते वक्त आपको ध्यान रखना है कि आपको इसे कंटिन्यू चलाना है, नहीं तो हमारा जो दही है वो फट सकता है, जिसके कारण आपकी ग्रेवी का जो टेस्ट और टेक्सचर है वो दोनों बिगड़ सकते हैं। तो जब तक इस ग्रेवी में एक अच्छा सा उबाल ना आ जाए तब तक आपको इसे इस तरह से लगातार चलाते रहना है। और जैसे ही हमारी ये जो ग्रेवी है इसमें अच्छा सा उबाल आने लग जाए तब उसके बाद में हम इसमें अपने सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच धनिया, थोड़ी सी मैंने डाली है हल्दी, स्वादानुसार नमक। बीच बीच में इस तरह से चलाते भी रहें, नहीं तो काजू की वजह से ये जो ग्रेवी है वो नीचे लग सकती है। जब ग्रेवी हल्की सी पक जाए तब इसमें डाला है थोड़ा सा किचन किंग मसाला, थोड़ा सा मैंने डाला है गरम मसाला और कसूरी मेथी और इन्हें भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो ग्रेवी है इसे हमें तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना होने लग जाए। फ्लेम को आपको मीडियम टू लो रखना है और ग्रेवी को बीच बीच में ज़रूर से इस तरह से चलाते रहना है, नहीं तो जो ग्रेवी है वो नीचे की तरफ लगने लग जाएगी। तो ये देखिए, ये जो हमारी ग्रेवी है इसमें से जो ऑयल है वो अच्छे से सेपरेट हो चुका है, मतलब कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही अच्छे से पक चुकी है। लेकिन अभी ये जो ग्रेवी है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी है, तो इसे इस तरह से पानी डालकर हमें थोड़ा सा इसे पतला करना होगा, क्योंकि बाद में जब हम इसमें कोफ्ते डालेंगे तो जो कोफ्ते हैं वो भी ग्रेवी से जो मॉइस्चर है उसे एब्जॉर्ब करेंगे, जिसके कारण ये जो ग्रेवी है वो और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इस तरह से ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है उसे हम अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे और ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर इसे इसी तरह से पकने देंगे। और 3 से 4 मिनट बाद आप जैसे ही ढक्कन हटाएंगे तो ये देखिए, ये जो हमारी ग्रेवी है इसका कलर देखिए, टेक्सचर देखिए,
कितनी टेस्टी ये जो हमारी ग्रेवी है वो लग रही है। अब लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पनीर ग्रेट करके। जो हमने पनीर बचा के रख रखा था उसमें से आधा पनीर मैंने इसके अंदर ग्रेट कर दिया है। और पनीर डालने से हमारी ये जो ग्रेवी है वो और भी रिच हो गई है, वो और भी ज़्यादा टेस्टी हो गई है। तो अब ये हमारी टेस्टी सी जो ग्रेवी है वो भी रेडी है। हमारे ये जो कोफ्ते हैं वो भी रेडी है। ये जो कोफ्ते हैं इनके अंदर का टेक्सचर भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सॉफ्ट से हमारे ये जो कोफ्ते हैं वो बनकर रेडी हुए हैं, बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले। ये जो हमारे कोफ्ते हैं वो रेडी हुए हैं। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको ये जो कोफ्ते हैं इन्हें पहले से ही ग्रेवी के अंदर डालकर नहीं रखना है। जब भी आपको इन्हें सर्व करना हो तब ग्रेवी को अच्छे से गर्म कर लीजिए और ये जो कोफ्ते हैं इन्हें इस तरह से हाफ कट करके ये जो ग्रेवी है इसके ऊपर कुछ इस तरह से आपको रख देने हैं। होटल्स और रेस्टोरेंट में भी इन्हें इसी तरह से सर्व किया जाता है, क्योंकि अगर पहले से ही कोफ्तों को ग्रेवी में डाल देंगे तो कोफ्ते धीरे धीरे ग्रेवी के अंदर घुलने लगेंगे। और भाई इनके अंदर का टेक्सचर भी तो नज़र आना चाहिए, हमने इतनी मेहनत जो की है। और सर्व करने से पहले इस तरह से थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दीजिए, थोड़ा सा ऊपर से पनीर और ग्रेट कर दीजिए और लीजिए हमारे बहुत ही लाजवाब टेस्ट में सुपर डुपर वेज नरगिसी कोफ्ता ग्रेवी बनकर रेडी है। लग रही है ना बिल्कुल होटल या रेस्टोरेंट जैसी। आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।